गैरत का फरेब जब भाई मुहाफिज नहीं जल्लाद बन जाए। एक सवाल जो हर दिल को चीरता है। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई बेटी अपने बाप को गैरत के नाम पर कत्ल कर दे? क्या कभी किसी बहन ने अपने भाई को मारा है क्योंकि उसने निकाह करना चाहा? कभी किसी माँ ने अपने बेटे को कत्ल किया कि वो मोहब्बत में पड़ गया? नहीं, क्योंकि ये सवाल हमारे माशरे में पैदा ही नहीं होते। क्योंकि हमारे यहाँ गैरत सिर्फ औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं। इसे हम गैरत कहते हैं या जालिम का जवाज। बलूचिस्तान का वाकया, सिर्फ एक बेटी नहीं मरी, इंसानियत मार दी गई है। बलूचिस्तान की एक बेटी सिर्फ इसलिए मार दी गई है कि उसने निकाह किया। ना उसने जना किया, ना उसने बेहयाई की। बस इतना किया कि इज्जत से निकाह किया, और जवाब में उसे कुरान के साए में गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। कितना अजीब है ना। जिस किताब ने उसे इज्जत दी, उस किताब के साए में इसकी जान ले ली गई। ये कुरान का इंसाफ नहीं था, ये हमारे नफ्स का जुल्म था। काश के कत्ल करने वाले उसके हाथ में कुरान थमाने के बजाय खुद उसको खोल के पढ़ लेते। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तो कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई शख्स रिश्ता लेकर आए जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो, तो तुम उससे निकाह करो। ये कुरान पाक में फरमाया गया है। हमारे कुरान में तो कहा गया है कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मुझ में से नहीं है। तो जिस निकाह की तरफ कदम बढ़ाया वो सुन्नत पर चला और तुमने उसको कत्ल कर दिया, तुम तो फिर सुन्नत के दुश्मन हुए। गैरत या हैवानियत, हमने गैरत को सिर्फ औरत के कपड़ों से जोड़ दिया है। अगर बहन पर्दा ना करे, गैरत जाग जाती है। अगर बेटा किसी बेटी से ताल्लुकात रखे, या जवानी है अभी उसकी, ये है तुम्हारी गैरत। जब बहन की सांस पर भी बंदूक तैयार हो और बेटे के गुनाहों पर भी तुम्हारी जुबान खामोश हो। मर्द की झूठी गैरत और दोगले मयार। मर्द की गैरत तब जागती है जब बहन निकाह करना चाहती है, लेकिन तब मर जाती है जब वो किसी और की बहन के साथ चैट कर रहा होता है। जिस माशरे में लड़की मोहब्बत करे तो कत्ल, लड़का ज़िना करे तो उसकी शादी की बात होती है, वहाँ गैरत नहीं, वहाँ हैवानियत है। तुम्हें शर्म बहन के निकाह पर आती है, लेकिन अपनी नीयतों पर नहीं, अपनी रातों पर नहीं। तुमने गैरत के नाम पर बंदूक तो उठाई, पर कभी दिल का एहतिसाब नहीं किया। ए भाइयों, तुम मुहाफिज हो या जलाद? अल्लाह ने तुम्हें बहन का भाई बनाया है, मुहाफिज बनाया है, लेकिन तुम मुहाफिजी का लिबादा ओढ़कर जलाद बन गए हो। जिसकी जिम्मेदारी थी कि हाथ थाम कर निकाह की दहलीज पर ले जाए, वही भाई हाथ छोड़कर कब्र में धकेल रहा है। क्या यही तुम्हारा इस्लाम है? क्या यही तुम्हारी गैरत है? मोहब्बत और निकाह जिना से बचाव का दरवाजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ए नौजवानों के गिरोह, जो तुम में से इस्तात रखता है कि वो निकाह करे, क्योंकि वो निगाह को झुकाता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। इस्लाम ने मोहब्बत को हराम नहीं किया, इस्लाम ने जिनाह को हराम किया। इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया है, लेकिन हमने निकाह को मुश्किल और जिनाह को आसान बना दिया है। जब कोई बहन खुद कहे कि मुझे निकाह करना है, तो क्या वो नहीं समझती कि जिना से बचना अफजल है? तो फिर उसको कत्ल क्यों किया गया? कुरान के साए में खून, ये जुल्म है या ईमान? कुरान हाथ में हो और बहन के सीने में गोली, ये कैसा इस्लाम है? ये कैसा दीन है जिसमें सुन्नत पर चलने वाली बेटी को मौत मिले? ऐसे भाई को कुरान नहीं, नफ्स चला रहा है। उस बहन ने क्या सोचा होगा जिस बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है? उसके तो आखिरी अल्फाज यही होते होंगे, "ऐ मेरे भाई, मैंने जिना नहीं किया, मैंने सिर्फ इज्जत से निकाह किया है, मैंने नबी की सुन्नत को अपनाया है, और तुमने अपने ईमान के बदले मुझे मौत दे दी है।" क्या तुम क़यामत के दिन अल्लाह को ये जवाब दोगे कि या रब, मैंने तेरी सुन्नत पर चलने वाली औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया? गैरत के असली मफहूम भी पता है आपको? असल गैरत ये है कि तुम बहन की इज्जत बचाओ, उसकी सांस नहीं छीनो। कि तुम निकाह को सहारा दो, सजा नहीं। कि तुम फैसले सुनो, फितवे ना दो। कि तुम दीन पर अमल करो, दीन का नाम लेकर जुल्म ना करो। आप सुनो मर्द की झूठी गैरत की कुछ सच्चाइयाँ। मर्द की गैरत सिर्फ बहन के लिबास पर जागती है, लेकिन किसी और की बहन पर नजरें रखते वक्त वो गैरत कब्र में सो रही होती है। जिस माशरे में बेटी मोहब्बत करे तो कत्ल, बेटा ज़िना करे तो शादी, समझ लो वहाँ गैरत नहीं, हैवानियत की हुकूमत है। तुमने गैरत के नाम पर बंदूक चलाई, लेकिन अपने ज़मीर पर कभी उंगली तक न रखी। गैरत अगर वाकई दिल में होती तो बहन के निकाह पर नहीं, अपने गुनाहों पर शर्म आती। मर्द की वो गैरत जो सिर्फ औरत को दबाने के लिए हो, वो गैरत नहीं, जुल्म का लिबास है जिसे जहालत ने सी दिया है। जिस गैरत से तुम बहन को कत्ल करते हो, इसी गैरत से तुम किसी और की बहन के साथ चिट चैट करते हो।
ایسا دوہرا معیار صرف شیطان کا ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں۔ مردانگی یہ نہیں کہ تم بہن کو مارو، مردانگی یہ ہے کہ تم اس کا ہاتھ تھامو اور نکاح کے لیے آسانی پیدا کرو۔ تمہاری غیرت صرف عورتوں کے خلاف کیوں ہے؟ اپنے نفس کے خلاف بھی کبھی لڑو، تب جا کر اصلی مرد بنو گے۔ غیرت کا مطلب ہے کہ تم اپنی بہن، بیٹی، ماں کی عزت کے نگہبان بنو، نہ کہ ان کے فیصلوں کے جلاد۔ جو غیرت کسی کی عزت چھین لے وہ غیرت نہیں ہوتی، وہ صرف معاشرے کے بیمار مردوں کا بہانہ ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو جنگ میں دشمن کی عورت کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اور بدقسمتی سے اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں عورت کے محافظ ہی عورت کو قتل کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اس وقت جو ہے وہ ہم بہنوں کو اپنے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں غیرت کے اس جھوٹے پردے سے نجات دے دے، ہمیں وہ بھائی عطا کر جو بہن کی حفاظت کرے، نہ کہ اس کے ایمان کا قاتل بنے۔ یا رب، جو بہنیں نکاح کا نام لے کر قتل ہوئی ہیں، ان کے قاتلوں کو دنیا اور آخرت میں رسوا فرما دے، اور ہمیں وہ بصیرت دے کہ محبت کو حلال رستے پر ڈالیں، زنا کے رستے پر نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میرے مائنڈ میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ اگر عورتیں بھی مرد کو غیرت کے نام پر قتل کرتی تو مرد صرف بایو کی کتابوں میں ہی نظر آتے۔ اس کے زیادہ مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔